अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। चलो बेटा हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है बेटा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। बेटा आपने यूनिट्स का नाम सुना होगा, 7 बेसिक यूनिट्स का नाम सुना होगा। जैसे आपने लेंथ का नाम सुना है, जैसे आपने केजी का नाम सुना है, इन द सेम वे आपने मोल टर्म का नाम सुना होगा यूनिट्स में। इन दैट मीन्स वी कैन से दैट ये जो मोल है इट इज़ ए यूनिट। इट इज़ ए यूनिट है। क्या ये एक यूनिट है। हाँ, किस चीज़ का यूनिट है? इट्स ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ a substance. If unit of amount of substance, that means we can also say that it represents quantity. मोल रिप्रेजेंट क्या करता है? मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। It represents quantity. जैसे in day-to-day life we use the term dozen. डजन आपने यूज की होगी टर्म। डजन रिप्रेजेंट्स 12 यूनिट्स। जैसे आपने दुकानदार को बोला होगा कभी कि हमें 1 डजन अंडे चाहिए, उसने कितने दिए? उसने 12 अंडे दिए हैं। दैट मीन्स उसको पता है कि डजन रिप्रेजेंट्स 12। दैट मीन्स हमने डजन को एज ए क्वांटिटी यूज किया है, एज ए quantity to represent 12 items. In the same way, in case of chemistry, for microscopic particles, microscope chapters, we use the term mole. जैसे for atoms, for molecules, for electrons, for ions, we use the term mole क्योंकि उनका साइज जो है बहुत छोटा है। उनके लिए हम जो यूज करेंगे यूनिट दैट इज मोल। किन किन सब्सटेंस के लिए हम यूज करेंगे? एटम्स के लिए। इन केस ऑफ केमिस्ट्री we use the term mole for atoms, for ions, for electrons, for molecules, etc. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये तो इतना तो समझ आया है कि it represents how it represents the quantity. मोल represents the quantity. तो है कितने, इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? जैसे हमने डज में बोला है इट रिप्रेजेंट 12 यूनिट्स। हाउ मच यूनिट्स डज मोल रिप्रेजेंट? वही हम बोलेंगे यहाँ पे आपको 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 into 10⁻23 यूनिट्स। फिर जिस चीज के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे वहां पे वही ये जो है रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 mole of atoms represent how many atoms? It is 6.022 in 10⁻23 atoms. 1 mole of molecules represent how many molecules? That is 6.022 into 10⁻23 molecules. 1 mole of electrons will represent how many electrons? That is 6.022 into 10⁻23 electrons. They say 1 mole of CO2 contains how many CO2 molecules? It will contain 6.022 into 10⁻23 CO2 molecules. एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 1 mole of sodium will represent how many sodium atoms? It will represent 6.022 into 10⁻23 sodium atoms. 1 mole of electrons. 1 mole of electrons will represent how many electrons? That is 6.022 into 10⁻23 electrons. हाँ, अब अगर बोला जाएगा 2 mole represent how many? 2 mole will represent 2 into 6 क्योंकि एक मोल में कितना है? 6.022 into 10⁻23 electrons. 2 mole represent how many electrons? 2 mole represents 2 into 6.022. जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे 2 moles of
electrons are how many electrons? That is 2 into 6.022 into 23 10 to 23 electrons. That means ये एक elementary idea है about the mole कि हमने बोला है mole represents the quantity and कितने units है इसमें? How much quantity it will represent? It represents 6.022 into 23 units. जैसे डजन में हमने बोला था 12 यूनिट्स, मोल में कितना है बेटा? इन द सेम वे कहीं पे अगर हमें मोल का कंसेप्ट आएगा तो हमें ये पता होना चाहिए, एक एलिमेंट्री आइडिया अबाउट मोल. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.